स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर टेंस पार्ट 6। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस तक हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब उसमें हम लोग पढ़े कौन सा है 5 नंबर में, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, और पास्ट इंडिफिनिट भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए उसकी पहचाना जाता है। कैसे पहचानेंगे उस टेंस को? तो सबसे पहला हमारा इसमें लिखेंगे पहचान। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहचान। पहचान, ठीक है। तो ये होता है जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में, हिंदी वाले वाक्य के अंत में, वाले वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, अंत में क्या आता हूँ हमारा? रहा था, रहा था, ठीक है ना, रही थी, रही थी, ठीक है, रहे थे, रहे थे, ठीक है, रहे थे, इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है ना, इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, आते हैं, उसे उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, स्पेलिंग याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे तो हो गया ये पहचान कि जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में क्या आता हो? रहा था, रही थी, रहे थे, ये वाला इंपॉर्टेंट है। रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अब अंग्रेजी बनाने के नियम, इसको कैसे बनाते हैं, इसका नियम क्या है ये समझिएगा। तो पहला जो रूल है वो हो जाएगा हमारा कि आई के साथ, आई के साथ, ठीक ना, आई के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, क्रिया वाज, आई के साथ सहायक क्रिया वाज तथा वी यू दे, वी यू, ठीक है, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ, तथा बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचन, ठीक ना, बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ, के साथ, ठीक है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या लगाते हैं हम लोग? वेयर लगाते हैं, वेयर लगाते हैं या फिर वेयर लिखते हैं। ठीक है, वेयर लिखते हैं। ठीक है, ये पहले नियम को समझ लीजिएगा। आई के साथ सहायक क्रिया वाज लगता है तथा वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगता है? वेयर लगता है। मैंने लिखवा दिया, इसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा इसमें होता है हमारा ही, सी, इट, किसी का नाम, ही रहेगा, सी रहेगा, इट किसी का नाम, किसी का नाम, किसी का नाम में राम, श्याम, मोहन, कुछ भी नाम आ जाए, ठीक ना, किसी का नाम, किसी का नाम तथा एक वचनकर्ता के साथ, एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ, ठीक है ना, सहायक क्रिया, ठीक है ना, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या लिखते हैं हम लोग? सहायक क्रिया वाज लिखते हैं। ठीक है ना, वाज लिखते हैं, लिखते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक ना, तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा। तथा क्रिया के पहले रूप में, तथा यहाँ पे क्रिया के, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोगों को नहीं समझ में आ गया तो जो बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। तथा क्रिया के पहले रूप में, पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है ना, आईएनजी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दिया हूँ और नहीं दिख रहा होगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना, मैं बोल दिया फिर से। तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार से इसमें ही, सीट किसी का नाम तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वास लगाते हैं तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं। तथा क्रिया के पहले रूप में, पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। अब ध्यान से इस चीज को देखिए कि जब भी यार कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रहा रही उसका क्या हो जाता है? पहचान होता है। जहां भी पहचान में रहा रही आ जाएगा, उसके फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि क्रिया के, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ये टेंस की पहचान के बाद हम लोग इस क्रिया में जोड़ते हैं। ठीक ना, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में रहता ही रहता है। ठीक है, तीसरा रूल ध्यान से देखेंगे कि नकारात्मक वाक्य होने पर या निगेटिव सेंटेंस होने पर, ठीक है ना,
नकारात्मक नकारात्मक वाक्य होने पर होने पर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे वॉज वेयर के बाद, ठीक ना, वॉज या वेयर के बाद जो जैसी भी मतलब कि सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से, मतलब कर्ता जैसा रहेगा उस हिसाब से वॉज वेयर के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, नॉट लिखते हैं, नॉट लिखते हैं तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ देते हैं तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक ना, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं ठीक है। इस तरीके से इसको ध्यान से आप देखेंगे। चौथा हमारा क्या होता है, यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो, ठीक ना, क्या ही नहीं, कब क्यों कहाँ कैसे कुछ भी हो सकता है, मतलब एक समझाने के लिए बताया कि क्या शब्द हो तो क्या के लिए सर्वप्रथम वाट लिखते हैं, ठीक ना, सर्वप्रथम वर्ड लिखते हैं, ठीक ना। उसके बाद वाज या वेयर लिखते हैं, ठीक ना, वाज या फिर वेयर लिखते हैं तथा क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, जोड़ते हैं। थोड़ा सा मैं विस्तार में लिखवा दिए सारे रूल को, ठीक है ना। यहाँ पे पांचवा देख लीजिए, पांचवा क्या होता है, कब क्यों कहाँ कैसे, कब क्यों कहाँ कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर शब्द होने पर क्या करते हैं हम लोग, कब क्यों कहाँ कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर, ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसको वॉज वेयर को कर्ता से पहले लिखेंगे, वॉज वेयर को कर्ता से पहले लिखते हैं, ठीक है ना, कर्ता से पहले लिखते हैं, ठीक है। वॉज वेयर को किससे पहले लिखते हैं हम लोग, कर्ता से पहले लिखते हैं। यही 5 रूल है और इसी रूल पे हम लोगों का ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके फॉर्मूला को देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे होता है। फॉर्मूला पे भी वही 3-4 फॉर्मूला होते हैं, उसी पर ही हमारा सारा ये खत्म हो जाता है। अब हम लोग इसके फॉर्मूला को देखते हैं। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जैसे बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला मतलब होता है हमारा सूत्र, ठीक ना, फॉर्मूला मतलब सूत्र। अफर्मेटिव का पहले, अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य के लिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, ठीक ना, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का पढ़ रहे हैं किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, इसलिए वॉज और वेयर, ठीक है ना, वॉज वेयर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, प्लस क्या हो जाएगा हमारा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखेंगे। निगेटिव के लिए क्या होता है हमारा, ठीक है ना, निगेटिव के लिए सबसे पहले हमारा हो जाता है सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा वॉज वेयर, ठीक है ना, वॉज वेयर प्लस नॉट, प्लस क्या हो जाएगा नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंटरगेटिव के लिए, इंटरगेटिव में क्या होता है वो ध्यान से देखेंगे। इंटरगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन वर्ड, इसमें 2 प्रकार के सूत्र होते हैं और निगेटिव बनेंगे तो 3 सूत्र बना सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना, क्वेश्चन वर्ड के बाद हो जाता है हमारा क्या चीज, वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा हमारा वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
और प्लस क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। एक और भी होता है इसमें, और करके लिख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले हमारा वॉज वेयर, ठीक ना, वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क को बिल्कुल मत बोलिएगा, नहीं तो पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल को ही सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कुछ ले लेता हूँ एक को, कि यहाँ पे लिखता है कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। एक सेंटेंस में लिख दिया कि मैं, ठीक है ना, अपनी किताब, ठीक है ना, अपनी किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, ठीक है ना, अपनी किताब पढ़ रहा था। तो ये सेंटेंस को बनाना हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये उदाहरण है इसका, ठीक है ना। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो ये पहली बात नेगेटिव नहीं है ना इंटरगेटिव है, मतलब ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं का स्पेलिंग क्या होता है, आई, तो आई लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा आई। उसके बाद आई के साथ सहायक क्रिया क्या लिखता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, हम अभी लिखवाए हैं, थोड़ा सा वीडियो पीछे करेंगे तो समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा। आई के साथ वाज लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, वाज, आई वाज। उसके बाद क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे पढ़ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा रीड। और रीड का रीड में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा रीडिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा रीडिंग, REA, ठीक है ना, रीडिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा आई वॉज रीडिंग, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा आई के साथ अपने के लिए क्या लगेंगे, माई, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज, माई, आई वॉज रीडिंग माई बुक, ठीक है, बुक। और ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको करना था। अब इसमें निगेटिव सेंटेंस अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मान लीजिए इसी में निगेटिव बना देते हैं और सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। जैसे लिख देते हैं कि वह अपनी अपनी किताब ठीक ना, नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम लोग का सब्जेक्ट, पहले सब नेगेटिव सेंटेंस में क्या देखते हैं, सब्जेक्ट हो गया हमारा, क्या चीज हो जाएगा हमारा ही, क्योंकि वो पढ़ रहा था लड़का है, अगर पढ़ रही थी होता तो लड़की होता तो सी हो जाता, तो क्या हो जाएगा ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा हमारा वाज, क्योंकि हम लिखवाए थे कि आई के साथ वाज लिखते हैं तथा वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वेयर लिखते हैं, लेकिन ही सी इट किसी का नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, वाज लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही वाज, क्या हो जाएगा हमारा ही वॉज। जस्ट उसके बाद क्या होता है हमारा ही वॉज के बाद नॉट, ठीक है ना, निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा हमारा नॉट, तो ही वॉज नॉट। उसके बाद वर्ब लिखते हैं, तो वर्ब क्या होगा रीडिंग, ठीक है ना, क्योंकि रहा रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा रीडिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा रीडिंग, ठीक है ना, यहाँ पे रीडिंग, ठीक है ना। तो ही वॉज नॉट रीडिंग, और उसके बाद क्या हो जाएगा अपने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, वह के लिए हिज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज नॉट रीडिंग हिज बुक, हिज बुक, हिज बुक, ठीक है। इसके पहचानने का तरीका आप लोग को पता है, जिस टेंस के हिंदी वाले वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट क्या हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे हम लोग को रूल अपने दिमाग में आ जाने चाहिए, ठीक है ना। तो पहले पहचानते हैं, उसके बाद टेंस के सारे रूल को दिमाग में रखना पड़ता है, उसके बाद इसको बनाना पड़ता है। जब इस तरीके से बनाएंगे तब जाकर के आपका आंसर सही आएगा। अब चलते हैं हम लोग इसको एक इंटरगेटिव का, दो इंटरगेटिव का सीख लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहले टेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए आप लोग फिर से बीच में, ताकि आप लोग को याद रहे। मेरा काम इसको याद कराना है, इसलिए मैं बार बार इसको बताता रहता हूँ। देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कोई पूछता है तो बताएंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से अगर फ्यूचर टेंस की बात किया जाए तो फ्यूचर टेंस के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सारे के सारे याद रखेंगे हम लोगों को।
ठीक है, जिसमें से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा चुके हैं और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अभी हम लोग का इंटरोगेटिव का एग्जांपल बचा हुआ, उसको हम लोग लगा लेते हैं और इस टेंस को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ, ये पढ़ाने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तब तक जब तक आप लोग बहुत से ज़्यादा एग्जाम्पल अपने मर्जी से नहीं करेंगे। तो कोई भी अपने स्कूल का बुक अपना ले लीजिएगा, उसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए होंगे मैक्सिमम एग्जाम्पल आप लोग स्वयं सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, अगर प्रैक्टिस छूटा मतलब सारा का सारा रूल खत्म। ठीक है ना, तो इसको पढ़ने का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। बिना प्रैक्टिस के आपको समझ में नहीं आएगा, रूल याद रहेगा, प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे सब खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग एग्जाम्पल का। ठीक है ना, जितने भी एग्जाम्पल होंगे उसको देखते रहिएगा, सॉल्व करते रहिएगा। नहीं आएगा कमेंट करिएगा, मैं छोटे से छोटा रूल बताने का कोशिश करूंगा कि इससे भी छोटा बता सकूं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिएगा, मैं बहुत जल्द ही इसको खत्म करा दूंगा टेंस को। ठीक है, फिर टेंस के एक वीडियो में पूरा चारों को बता दूंगा, फिर एक वीडियो में इस चारों को बता दूंगा, एक वीडियो में चारों को बता दूंगा। मतलब जिसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना हो वो शॉर्ट फॉर्म में भी पढ़ सकता है। ठीक है ना, सारे रूल मैच करेंगे, लेकिन आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से याद होंगे। शॉर्ट में पढ़ेंगे तो भूलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो आप जितना तरीके से बता रहा हूँ उसको ध्यान से पर डे वीडियो देखते रहिए, उसको करते रहिए। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल को, देखते हैं इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल को। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे कि क्या वह, ठीक ना, क्या, ठीक ना, हम लिख लीजिएगा एक बार। ठीक ना, क्या हम स्कूल जा रहे थे, यहाँ पे हो जाएगा जा रहे थे। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे सबसे पहले, तो ये क्वेश्चन मार्क भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, पहचानने की तरीका रहा था, रही थी, रहे थे हैं दिया हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल क्या होते हैं, अगर यहाँ पे क्या शब्द पहले दे दिया तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, लेकिन हम दिया है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम है, हम के साथ क्या लगता है, वेयर लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा वेयर। ठीक ना, वेयर, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लगता है तो वेयर वी। ठीक ना, जाने का क्या हो जाएगा गो, लेकिन इसमें आईएनजी जोड़ देंगे कि रहा रही में आईएनजी जोड़ देते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं, वर्ब के फर्स्ट के साथ आईएनजी जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गोइंग। तो यहाँ पे जाएगा वेयर वी गोइंग, और टू कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो स्कूल लिख दीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है, स्कूल लिखने के बाद जस्ट क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लिखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन मार्क भूले मतलब ये पूरा का पूरा सवाल गलत कर दिया आप। अब दूसरा इसमें देख लीजिए, चौथा इसमें का थोड़ा सब्जेक्ट बदल देंगे। सब्जेक्ट बदलते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा आइडिया लगता है। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे जाएगा मैंने, या फिर मैं क्या, स्कूल जा रहा था, मैं क्या, स्कूल, ठीक है ना, स्कूल जा रहा था। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, रहा था, रही थी, पहचान हो गया आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब मैं की स्पेलिंग सबसे पहले नहीं, क्योंकि बीच में क्या शब्द है, तो क्या के लिए सर्वप्रथम क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखता है कि मैं क्यों स्कूल जा रहा था, तो क्यों की स्पेलिंग वाई हो जाती है। ठीक ना, तो यहाँ पे अगर क्यों लिख देते हैं समझने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वाई। ठीक ना, अगर क्या होता है तो क्या लिखते हैं, व्हाट। लेकिन अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं के साथ सहायक क्रिया क्या होती है, वाज, क्योंकि मैंने सबसे पहले लिखवाया था कि आई के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, वाज लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई वाज। ठीक है ना, वाई वाज, ये वाई के चलते वाज नहीं लगा, ये मैं के चलते वाज लगा। ठीक है ना, यहाँ पे वेयर किसके चक्कर में लगा, ये सब्जेक्ट के हिसाब से। तो कभी भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाई जाती है। सब्जेक्ट इसमें क्या था, हम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वेयर, इसलिए यहाँ पे वेयर लगा। और यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज, इसलिए यहाँ पे वाज लगा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई वाज, उसके बाद आई, वाई वाज आई, जाने का क्या होता है, गो, तो यहाँ पर हो जाएगा गो और आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। तो आई गोइंग टू स्कूल। ठीक है ना, स्कूल, और उसके बाद क्या होता है हमारा क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क इसको लगा लेंगे। इस तरीके से इसको करेंगे और आराम से करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगा एग्जाम्पल करिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा।